बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज द 6th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व की थी और उससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया था। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.6 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखना है। अब फर्स्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने चेक करना है जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स। अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है स्क्वायर रूट -3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -3। जब आप स्क्वायर रूट -3 को स्क्वायर रूट -3 से मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। यहां पे राइट साइड पे हमें गिवन है 3। इसका मतलब फर्स्ट जो आपके पास है इसका पार्ट, इसमें जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में यहां पे गिवन है आयोटा की पावर 73। अब 73 यहां से 2 के टेबल पे नहीं आएगा तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे? आयोटा की पावर 72 मल्टीप्लाई आयोटा। अब आयोटा की पावर 72 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 36। यानी कि जब भी आयोटा की कोई पावर आएगी आपने उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। अब -1 की पावर 36। अब यहां पे जो पावर है ये इवन है, 36 इवन है, इसका मतलब ये माइनस का जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई आयोटा ये इक्वल आ जाएगा आयोटा के। जब आपने आयोटा की पावर 73 को सिंप्लीफाई किया ये आयोटा के इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहां पे गिवन है माइनस आयोटा, इसका मतलब ये भी होगा फॉल्स। इसी तरह नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है, यहां पे है आयोटा की पावर 10। अब 10 को आप इजीली आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और साथ 5, 2 5 ये आ जाएगा 10। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे। अब -1 की पावर 5, पावर यहां पे ओड है, पावर ओड है, इसका मतलब माइनस का साइन वैसे ही आएगा -1। आयोटा की पावर 10 इक्वल आ गया हमारे पास -1 के, इसका मतलब ये आ जाएगा ट्रू। अब इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में गिवन है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, आगे वैल्यू गिवन है इज, यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं हम -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ जाएगा -1। -6 आयोटा प्लस -1। जब आप इस वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, आप बेशक पहले इसको अरेंज कर लें, -1 -6 आयोटा। जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 + 6 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, -1 + 6 आयोटा है, इसका मतलब ये आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट जब आप इसका कंजुगेट लेंगे तो जो यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है वही आ जाएगी, -1 + 6 आयोटा, ये ट्रू हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। अब देख लेते हैं, अगर एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा और इसी तरह उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a - b आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है कि आएगा रियल नंबर। अब देख लेते हैं
जी माइनस जी बार करेंगे ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा, यह आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा। यहाँ से प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा। बी आयोटा में जब आप बी आयोटा ऐड करेंगे यह आ जाएगा 2b आयोटा। तो हमारा आंसर रियल नहीं आया बल्कि ये इमेजिनरी है। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन था, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। इसका मतलब ये फॉल्स है, आंसर हमारे पास इमेजिनरी आ रहा है, तो ये हमारे पास होगा फॉल्स। नेक्स्ट इसके 6 पार्ट में हमें गिवन है a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, 5 प्लस 8 आयोटा। अब यहां से हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। हमें पता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। जब आप कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, यहां से a माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 5 के, और इसी तरह माइनस इंटू बी प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 8 के। यहां से -1 राइट साइड पे आके +1, 5 प्लस 1 आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू यहां से आ गई 6। इसी तरह माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि माइनस का साइन हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का 3 जब राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस b इज इक्वल टू 8 प्लस 3 करेंगे आ जाएगा 11। b इज इक्वल टू -11। अब a की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई है और b की वैल्यू माइनस का 11। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11, इसका मतलब ये आ जाएगा ट्रू। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा और इसका कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे z मल्टीप्लाई z बार a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी आयोटा से, तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट वैल्यू के दरमियान में प्लस का साइन है, सेकंड वैल्यू में माइनस का साइन है। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करके आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किस तरह से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड किया। अब यहाँ से a और b की जगह पे अगर कोई भी वैल्यूज आप पुट करें, स्क्वायर लेंगे, उसका आंसर पॉजिटिव होगा, ऐड करने से हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। यहाँ पे क्या मेंशन था, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब ये आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है और a और b हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन थी हमने मेंशन कर दिया कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं जिनको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, z इज इक्वल टू, z से रिप्रेजेंट करते थे a प्लस बी आयोटा, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो सिंप्लीफाई करके हमने अपना आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2,
फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। फर्स्ट इसका पार्ट है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। सिंपल आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, सिंप्लीफाई करके इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लेना। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट ने रियल पार्ट के साथ सिंप्लीफाई होना है और इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी पार्ट के साथ सिंप्लीफाई होना है। पहले हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 2 प्लस 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस 7 करेंगे 9 आ जाएगा, ये आ गया 9 प्लस 3 आयोटा में से जब 2 आयोटा माइनस करेंगे 1 आयोटा, यानी कि आप जस्ट लिख सकते हैं आयोटा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई करके अपना आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा। इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ से 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, 3 7 ज़ा 21 माइनस 3 4 ज़ा 12 आयोटा। अब रियल पार्ट ने रियल पार्ट के साथ सिंप्लीफाई होना है, इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये आ जाएगा 10 माइनस 21 प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा। अब यहाँ से 10 माइनस 21 करेंगे, माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस 11। यहाँ पे 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, 4 आयोटा। 12 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। अब ये हमने अपना आंसर सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट है जी माइनस इंटू 4 प्लस 9 आयोटा। ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, माइनस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यह आ गया माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 5 आयोटा माइनस 4 माइनस 9 आयोटा। माइनस का साइन जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ साइन चेंज हो गए हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 3 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा। यहाँ से 3 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस का 14 आयोटा, माइनस 1 माइनस 14 आयोटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है। 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर आ जाएगी 16। इसी तरह माइनस 6 आयोटा की पावर 19, इसी तरह प्लस 4 आयोटा की पावर आ जाएगी 25। अब यहाँ पे आपने आयोटा की सारी पावर्स को सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर यहाँ पे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये आ गया 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 6 आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख लेंगे, प्लस 3 आयोटा की 16 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और पावर 8, 2 8 16 आ जाएगा। 19 है तो 18 सेपरेट कर लेते हैं और एक आयोटा सेपरेट कर लेते हैं। अब ये इसी तरह से आपने पावर्स को सिंप्लीफाई करना है जैसे आपने एक्सरसाइज 2.5 में किया। हमने आयोटा का स्क्वायर बनाना है, यानी कि वैल्यू को देखेंगे ये 2 के टेबल पे आ रही है या नहीं। तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 18 को लिखेंगे 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। इसी तरह मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 4 इंटू 2 12 ज़ा 24। नेक्स्ट आ गया जी -2 -6 आयोटा
+3, पहले पावर को सिंप्लीफाई करना है, पहले यहाँ प्लस माइनस नहीं करेंगे आप, -1 की पावर 8, इवन पावर है तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये सिंप्लीफाई आप करेंगे, -2 -6 आयोटा +3 -6 इंटू -1 की पावर 9, ओड पावर है तो माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, -1 आयोटा +4 -1 की पावर 12, 1 आ जाएगा आयोटा, ये आ गया जी -2 -6 आयोटा +3 +6 आयोटा +4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 1 6, यहाँ से प्लस का 6 आयोटा और -6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, -2 +3 1 आ जाएगा, 1 +4 आयोटा। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स जो थे वो सॉल्व कर लिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। इसी तरह अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, z = a + b आयोटा। अब यहाँ से हमने सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि -7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह फिर +3 आयोटा को भी दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। तो -7 को -3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 आ जाएगा। -7 को +2 आयोटा से करेंगे, माइनस प्लस माइनस 7 2 14 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 2 6 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया -1, -1 पुट करने के बाद यहाँ पे माइनस आयोटा और -9 आयोटा, ये माइनस का 23 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 1 6, 21 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 - 23 आयोटा। अब हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू गिवन थी, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, सिंप्लीफाई करके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट -4 है। अब स्क्वायर रूट -4 को हमने लिखा 4 × -1, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट लिख लिया, -1 पे स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया। स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल है, तो ये बन जाएगी वैल्यू 2 - 2 आयोटा। यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 3 - 2 आयोटा। स्क्वायर रूट 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 की जगह पे आयोटा। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ, फिर सेकंड वैल्यू को दोनों वैल्यूज के साथ। 2 3 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आयोटा, -2 3 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, -4 आयोटा, -6 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, 6 - 4 जब आप करेंगे ये आ जाएगा 2 - 10 आयोटा। इस वैल्यू को सेकंड पार्ट में सिंप्लीफाई करके हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके थर्ड पार्ट में आपने स्क्वायर रूट 5 - 3 आयोटा का स्क्वायर ओपन करना है। अब स्क्वायर का यहाँ से क्या फार्मूला था, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -2, a की जगह पे स्क्वायर रूट 5, b की जगह पे 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर 2 3 6, स्क्वायर रूट 5 आयोटा वैसे ही आ गया। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया, प्लस माइनस माइनस 9 1 9। अब 5 - 9 करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 में भी हमने सिंप्लीफाई करके इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। बार का क्या मतलब है, हमने 2.5 लास्ट लेक्चर में की थी जिसमें हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया था। बार का मतलब है आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट का
साइन चेंज कर देना। तो ये माइनस का 2 है, ये हो जाएगा प्लस का 2। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 अयोटा माइनस 3 3 ज़ा 9 अयोटा माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1 प्लस 4 अयोटा माइनस 9 अयोटा, ये आ जाएगा माइनस का 5 अयोटा। माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 6 करेंगे 12 आ जाएगा। 12 माइनस 5 अयोटा। हमने इसको भी सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है लिख लिया। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है हमने इनको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में। अब यहाँ से इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में थे। अब इस क्वेश्चन में हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है ये डिवीजन की फॉर्म में है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज आप किस तरह से करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसके कॉन्जुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना और इसको डिवाइड भी कर लेना। इसके कॉन्जुगेट जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना। अब यहाँ पे 1 प्लस अयोटा था तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस अयोटा। 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 1 माइनस अयोटा से डिवाइड भी कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और इस स्टेप में इनको कैंसिल नहीं करना आपने, कैंसिल अगर कर देंगे तो वापस ये क्वेश्चन बन जाएगा। हमने रैशनलाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, हमने डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेना। डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए हम इस तरह से रैशनलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक दफ़ा प्लस में माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस का 1। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 1 आ गया 2। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये न्यूमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा आपके पास बच जाएगा। माइनस का साइन जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस अयोटा, -1 प्लस अयोटा। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में गिवन था, हमने इसको रैशनलाइजेशन की हेल्प से सिंप्लीफाई करके अपना आंसर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। 4 माइनस अयोटा इसका कॉन्जुगेट आएगा 4 प्लस अयोटा, तो 4 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड जब आप करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 को दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 अयोटा को भी दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अयोटा आ जाएगा 2 अयोटा। इसी तरह 3 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 अयोटा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया 3 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, माइनस माइनस प्लस 16 और 1 आ जाएगा 17। अब यहाँ से 8 माइनस 3, यहाँ पे जब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। रियल वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई होना, यानी कि 8 प्लस 14 अयोटा नहीं होगा, 8 माइनस 3 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 14 अयोटा ओवर
17। अब यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो 17 को दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में आप सेपरेट लिख लेंगे, 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। अब यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। सेम टू सेम सेकंड पार्ट की तरह आपने रैशनलाइज कर लिया, डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो रैशनलाइज करते हुए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज ने आपस में मल्टीप्लाई होना है और नीचे हमेशा जब भी आप रैशनलाइज करेंगे नीचे हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1। ऊपर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा 27, 9 मल्टीप्लाई आयोटा 9 आयोटा। इसी तरह -7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, आयोटा वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 ऐसे ही आ गया, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, -9 और -21 आयोटा। ये -9 आयोटा है, ये -21 आयोटा, माइनस का 30 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7। अब सेम ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 में से 7 माइनस किया 20 आ गया, 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 10। 10 को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लिया, 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 2 आ गया, 3/1 3 आ गया, 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ से हमने इसको रैशनलाइज करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज के दरमियान माइनस का साइन है, एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएंगी। डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम में आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएंगी। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये -4 आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस ये आयोटा आ जाएगा। 2 माइनस 4 माइनस का 2 -6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस का 7 आयोटा। अब आपने इस वैल्यू को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेना है। अब रैशनलाइज किस तरह से किया हमने, यहाँ पे डिनोमिनेटर के दरमियान में प्लस का साइन है, माइनस के साइन जब कॉन्जुगेट लिया तो माइनस का साइन आ गया, उससे मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे हमेशा की तरह फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 आ जाएगा 10। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7, -6 -7 ये आ जाएगा माइनस का 13। अब 10 को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लिया, -13/10 -19/10 आयोटा। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। इसमें हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन थे डिवीजन की फॉर्म में, उनको रैशनलाइजेशन की हेल्प से हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसको आपने सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ से 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर था, स्क्वायर हमने दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लिया। अब ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ऊपर आपके पास फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, और सेम यही वैल्यू नीचे आएगी, प्लस 2ab की जगह पे यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर में भी 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस -1 -1 0, डिनोमिनेटर में भी प्लस माइनस -1 0 आ जाएगा। 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से आयोटा, आयोटा से कैंसिल, माइनस का साइन आ गया और साथ आपके पास 1 आ जाएगा, -1 सिंप्लीफाई करके आ गया,
यानी कि अब ये -1 + 0 आयोटा है। हमारे पास आंसर जो है वो a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे जस्ट आंसर हमारा रियल नंबर आया, तो -1 + 0 आयोटा यानी कि a + b आयोटा में b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में देख लेते हैं। पहले हमने डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 1 = 2 आ गया, 2 को माइनस आयोटा से करेंगे -2 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से करेंगे 3 आयोटा, और 3 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे -3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, अब -2 आयोटा + 3 आयोटा, ये आपके पास आयोटा आ जाएगा, +- 3 1 = 3, 2 + 3 आ जाएगा 5, 1/5 + आयोटा। अब इसको हमने रैशनलाइज कर लिया, डिनोमिनेटर में 5 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 5 - आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर तो ये जब 5 - आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 - आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, a + b, a - b, a² - b², 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा, 25 + 1 आ जाएगा 26, 5 - आयोटा, 26 को दोनों के साथ सेपरेट लिख लेंगे, 5/26 माइनस ये 1 देखें, ये आयोटा ओवर 26 था। जस्ट हमने b की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, a + b आयोटा की फॉर्म है, तो b की वैल्यू सेपरेट करने के लिए 1/26 आयोटा लिखा है। अगर आप आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपके पास आयोटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन थे, हमने उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसी तरह एक्सरसाइज 2.6 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करेंगे। फी अमान अल्लाह।